हाय, मेरा नाम है डॉक्टर तृप्ति शर्मा और मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जानेंगे कि गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, ये कैसे होती है, इसका होने वाले बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह। जब किसी फीमेल का प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब जब वो कंसीव करती हैं, उनसे पहले का शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से उनका शुगर लेवल एक जो नॉर्मल रेकमेंडेड रेंज है प्रेगनेंसी फीमेल्स के लिए, उससे ज्यादा हो जाता है। उसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। तो आखिर ये गेस्टेशनल डायबिटीज होता कैसे है? जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो वो पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर निर्भर है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए माँ के शरीर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। उसी में से एक इंपॉर्टेंट चेंज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन के काम में रेजिस्टेंस होना। तो उससे क्या फायदा होगा? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हम सभी की बॉडी में पैनक्रियास से निकलता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ग्लूकोज को हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज करना है, ये इंसुलिन का काम है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसुलिन एक चाबी है। जब वो अपने लॉक से बाइंड करेगी तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, उनमें ग्लूकोज की एंट्री के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका मतलब जब इंसुलिन के काम में रेजिस्टेंस होगी तो ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जाएगा वो हमारी सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब माँ के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा है कि ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है माँ से बच्चे की तरफ ट्रांसफर होगा और बच्चे को अपना न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर फिर डायबिटीज कैसे हो जाती है? कुछ फीमेल्स में जिनको हम बोलते हैं हाई रिस्क कैटेगरी और गेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे कि आपका जो एज है प्रेगनेंसी के टाइम पे 35 साल या उससे ज्यादा है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। दूसरा, आपका वजन ज्यादा है। मान लीजिए आपका जो BMI है वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, जो कि आज के लाइफस्टाइल में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको PCOD की हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को डायबिटीज है, या फिर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपका शुगर लेवल बढ़ गया था, आपके बच्चे का वजन ज्यादा था, उसको कोई एबनॉर्मलिटी थी, तो ये सब जो फीमेल्स हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी फीमेल्स में मान जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी फीमेल्स में ऑलरेडी इंसुलिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। मतलब जब ये फीमेल्स प्रेग्नेंट होंगी तो इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मल से और ज्यादा हो जाएगा, उनके ब्लड में शुगर का लेवल और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो गेस्टेशनल डायबिटीज है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये था कि गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, ये कैसे होती है। अब इसका हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके हमारे होने वाले बच्चे पे कुछ बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्हीं में से पहला है मैक्रोजोमिया। मैक्रो मीन्स लार्ज, जोमिया मीन्स लार्ज साइज ऑफ द बेबी। तो बच्चे का जो वजन है वो 4 किलो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को हम नॉर्मल लैंग्वेज में गोलू मोलू बोलते हैं, बट ये एक एडवर्स इफेक्ट है शुगर बढ़ने का। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है बच्चे पे वो है जन्म के समय बच्चे की शुगर लो होने के चांसेस, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे के शरीर में माँ की वजह से शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है ताकि उसका जो बॉडी है वो ग्लूकोज प्रॉपर यूज कर पाए। और ये इंसुलिन क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा फैट डिपोजिशन करता है। बट जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे को ग्लूकोज की सप्लाई माँ से मिलनी बंद हो जाती है, बट इंसुलिन का लेवल ज्यादा रह जाता है। तो ये जो इंसुलिन हाई रहता है बच्चे में और सडनली जो ग्लूकोज कम हो जाता है सप्लाई,
इस मिसमैच की वजह से जन्म के समय बच्चे का शुगर लो जा सकता है, उस बच्चा सुस्त हो सकता है, उसको फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी इन बच्चों को दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे बच्चों में हम एडवाइस करते हैं कि जल्दी जल्दी शुगर चेक करना चाहिए, माँ को बच्चे को फ्रिक्वेंटली फीड करना चाहिए और इन केस बच्चे को यदि कोई दौरा पड़ता है, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, इमीडिएटली बच्चे को आईसीयू में एडमिट करके उसका इलाज करना चाहिए। तो ये था कि दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिस्क है जो बच्चे में हो सकता है। तीसरा जो असर बच्चे पे आ सकता है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब जन्म के समय में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों में इंसुलिन बढ़ जाता है, उसकी वजह से बच्चे के शरीर में स्टीरॉयड का लेवल कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? स्टीरॉयड का लेवल कम होने से सर्फेक्टेंट का लेवल कम हो जाएगा और सर्फेक्टेंट वो केमिकल है जिससे बच्चे के फेफड़े जन्म पे खुलते हैं। इसका मतलब इंसुलिन ज्यादा होगा, सर्फेक्टेंट कम होगा और बच्चे के जो फेफड़े हैं जन्म के समय प्रॉपरली नहीं खुल पाएंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो माँ की शुगर की वजह से बच्चे में हो सकता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट है जो असर बच्चे पे आ सकता है वो है पॉलीसाइथेमिया एंड जॉन्डिस। जैसा हमने जाना कि इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उनकी बॉडी क्या करती है? आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, क्योंकि आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। बट ये जो आरबीसीज बच्चे में ज्यादा बनने लगती हैं, ये इमेच्योर होती हैं, इनकी कैपेसिटी काम करने की इतनी अच्छी नहीं होती और ये जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब बच्चे को पीलिया होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी इन बच्चों को हमें भर्ती करके फोटोथेरेपी भी देनी पड़ती है। जो एक और अदर इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट है जो बच्चे पे आ सकता है वो है बच्चे की डिलीवरी से रिलेटेड। नॉर्मली ऐसे केसेस में हम माँ को एडवाइस करते हैं कि आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएं, बट यदि हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का साइज बड़ा होने की वजह से बच्चे का शोल्डर यानी उसका कंधा माँ के प्यूबिक बोन के पीछे अटक सकता है। उसकी वजह से जो उसके शोल्डर के नीचे नसों का गुच्छा, उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके दबने के चांसेस हैं। मतलब बच्चे का जन्म से जो अपर लिम्ब यानी उसकी जो आर्म है वो पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये सब थे कि शुगर बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में बच्चे पे क्या असर आ सकता है। तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गेस्टेशनल डायबिटीज है? किस किस फीमेल को हमें स्क्रीन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो आइए जानते हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ये रेकमेंड किया है कि जो भी फीमेल हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आपका एज ज्यादा है, वजन ज्यादा है, पीसीओडी हिस्ट्री है, फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, पिछली प्रेगनेंसी में हमें गेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री है, इन सभी फीमेल्स में हमें गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए टेस्ट करना चाहिए। बट जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो डायबिटीज कैपिटल है, हमारे यहाँ पर डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। तो यदि सिर्फ हम हाई रिस्क कैटेगरी फीमेल्स को स्क्रीन करेंगे तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि बहुत सारी जो गेस्टेशनल डायबिटिक फीमेल्स हैं हम उनका डायग्नोसिस मिस कर देंगे, मतलब उनकी होने वाली जो प्रेगनेंसी है उनके बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए इंडिया में हम लोग यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, मतलब हर प्रेग्नेंट फीमेल को गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए स्क्रीन करते हैं। दूसरा आता है कि हमें ये टेस्ट कब करने चाहिए। ऑलरेडी हमें पता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती है और ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स का जो पीक है ये 5 महीने के बाद आता है। इसका मतलब हमें गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए जो स्क्रीनिंग है वो 6ठे महीने से 7वें महीने यानी 24 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच में करनी चाहिए। इसका मतलब पहले 5 महीने में हमें शुगर चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स हैं जिनका शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा है वो इस बारे में अवेयर ही नहीं है। तो इसीलिए
हम उनका शुगर यदि पहले 5 महीने में चेक नहीं करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि उनका शुगर लेवल छठे महीने तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली उनकी प्रेगनेंसी, उनके होने वाले बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल को अपनी पहली एंटीनेटल विजिट मतलब अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर शुगर चेक करने चाहिए, जैसे कि खाली पेट का शुगर, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, और यदि आपका फास्टिंग और आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन दोनों नॉर्मल है तो इसका मतलब कंसेप्शन के टाइम पे आपका शुगर नॉर्मल है, बट अभी भी आपको आगे जाकर गेस्टेशनल डायबिटीज होने सकती है। इसलिए आप फिर से छठे सातवें महीने यानी 24 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच में अपना शुगर चेक करेंगे। तो ये था कि हमें शुगर टेस्ट कब करना चाहिए। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हमें गेस्टेशनल डायबिटीज में करना चाहिए? तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रेकमेंड किया गया है WHO के द्वारा, एंडोक्राइन सोसाइटी के द्वारा, वो है 75 ग्राम OGTT। इस टेस्ट में हम आपको एडवाइस करते हैं कि रात में 10 या 11 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप हॉस्पिटल या लैब में जाएं, जहां पे आपका फास्टिंग में एक सैंपल लिया जाएगा, उसमें हम आपका ग्लूकोज चेक करेंगे। इसके बाद हम आपको एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 75 ग्राम ग्लूकोज का ड्रिंक पीने को देते हैं और उसके 1 घंटे और 2 घंटे बाद आपके 2 ब्लड सैंपल और लेंगे। तो अब ये जो 3 ब्लड वैल्यूज हैं हमारी, इनमें से यदि कोई भी रिकमेंडेड वैल्यूज अपनी जो एक कट ऑफ से ज्यादा है, इसका मतलब आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है। ये वैल्यूज हैं 0 आवर वैल्यू, मतलब आपका जो फास्टिंग लेवल है वो 92 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा है। 1 घंटे की जो शुगर है 180 से ज्यादा है और 2 घंटे की शुगर जो है वो 153 से ज्यादा है। इनमें से कोई भी शुगर यदि एबनॉर्मल है तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है। तो ये जो कट ऑफ वैल्यूज हैं आई कहां से हैं? मतलब कैसे हम शुगर 92 ले रहे हैं, 100 भी ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो कट ऑफ वैल्यूज हैं ये एक लैंडमार्क स्टडी के बेसिस पे हैं। इस लैंडमार्क स्टडी का नाम है हैपो स्टडी। इसके रिजल्ट्स आए थे 2010 में और इसने बताया कि जब माँ का ग्लूकोज लेवल इन वैल्यूज से ऊपर जाता है तो उसके होने वाले बच्चे में उसका साइज बड़ा होने के, उसके इंसुलिन ज्यादा होने के, उसकी बॉडी में सी पेप्टाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन वैल्यूज को कट ऑफ वैल्यूज लिया गया है। तो ये था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम रेकमेंड करते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और टेस्ट है जो हम लोग करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए? तो एक और टेस्ट है जो मोस्टली गायनी जो डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड करती हैं। इस टेस्ट का नाम है डिप्सी टेस्ट। एक्चुअली जो गायनिकोलॉजिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा देर फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए कन्वीनियंट नहीं है। इसीलिए वो रेकमेंड करते हैं कि आप फास्टिंग मत करके आइए, दिन में कभी भी आ जाइए, हम आपको एक 75 ग्राम ग्लूकोज का ड्रिंक देंगे। उसके 2 घंटे बाद हम आपका शुगर चेक करेंगे और ये वैल्यू यदि 140 से ज्यादा है तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है और ये वैल्यू यदि 140 से नीचे है तो आप नॉर्मल हैं। तो आखिर कौन सा टेस्ट ज्यादा बेटर है? एक्चुअली जो डिप्सी टेस्ट है, माना कि ये कन्वीनियंट है एक प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, बट इसके 2 इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं। पहला, इसकी सेंसिटिविटी लो है, मतलब बहुत सारी जो फीमेल्स हैं यदि हम सिर्फ डिप्सी टेस्ट करते हैं तो वो उनका गेस्टेशनल डायबिटीज का जो डायग्नोसिस है वो मिस हो सकता है और अल्टीमेटली उनकी प्रेगनेंसी या आने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, क्योंकि इस टेस्ट को हम कभी भी करते हैं दिन में किसी भी टाइम, जबकि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो दिन के डिफरेंट टाइम्स पे चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आफ्टरनून में आए तो उस टाइम पे हमारा जो ग्लूकोज का टॉलरेंस है ऑलरेडी कम हो जाता है, मतलब उस टाइम पे टेस्ट करने से आपका टेस्ट फॉल्सली पॉजिटिव भी आ सकता है। यही रीजन है जो एंडोक्राइन सोसाइटी है, WHO है और जो इंटरनेशनल ग्रुप है डायबिटीज प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, वो रेकमेंड करता है कि 75 ग्राम OGTT इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये था कि हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे।
तो मैनेजमेंट में हमेशा 3 पिलर्स हैं। पहला डाइट। डाइट जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उनको शुगर हो या ना हो। उन्हें हमेशा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन एंड फैट। बट हमें जब कार्बोहाइड्रेट्स का चयन कर रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे। जैसे कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर होता है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इससे माँ का जो शुगर है वो एकदम से पीक नहीं करेगा। और साथ में हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें एक टाइम पे बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, जबकि हमें 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। मतलब शुगर पीक भी नहीं करेगी और डाउन भी नहीं होगी। तो ये है कि जो डाइट में हमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। हमें अपनी गायनी डॉक्टर की सलाह पर ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस करने चाहिए। नॉर्मली जो रेकमेंड किया जाता है कि सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को थोड़ा वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो इनिशियली हम मोस्टली जितनी भी गैस्ट्रेशनल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हम ट्राई करते हैं कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस के जरिए उनका शुगर लेवल्स नॉर्मल रखा जाए। बट इसके बाद भी यदि आपका शुगर नॉर्मल से ज्यादा है तो हमें मेडिकेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट डायबिटिक फीमेल्स में हमें मोस्ट ऑफ द जो टैबलेट्स हैं, जो दवाइयाँ हम नॉर्मल डायबिटिक पर्सन के लिए यूज करते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन टैबलेट्स का बच्चे पे बुरा असर हो सकता है। दूसरा, इन टैबलेट्स से माँ का शुगर डाउन भी हो सकता है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम सिर्फ 2 ही चीजें रेकमेंड करते हैं। पहला है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन टैबलेट पूरी तरह प्रेगनेंसी में सेफ है। ये एक इंसुलिन सेंसिटाइजर है, इसीलिए हम इनिशियली ट्राई करते हैं कि आपका शुगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल हो जाए। बट जब वो नहीं होता तो हमें अल्टीमेटली इंसुलिन आपको देना पड़ता है, और इंसुलिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। नॉर्मली जो हम पेशेंट्स का शुगर मॉनिटर करते हैं उसके बेसिस पे हम आपको 2 बार या 4 बार इंसुलिन रेकमेंड करते हैं, और उसका डोज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये था कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। बट हमारे टारगेट्स क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें शुगर्स कितना कंट्रोल करना चाहिए प्रेगनेंसी में? क्या हमारा जो क्राइटेरिया है वो एक नॉर्मल डायबिटिक पर्सन क्राइटेरिया सेम है? नहीं। प्रेगनेंसी में टारगेट्स नॉर्मल डायबिटिक पर्सन के टारगेट से डिफरेंट है। प्रेगनेंसी में ये रेकमेंड किया जाता है कि आपकी खाली पेट की शुगर 95 या उससे कम होनी चाहिए, 1 घंटे बाद की शुगर 140 से कम होनी चाहिए, और 2 घंटे बाद की शुगर 120 से कम होनी चाहिए। तो ये था गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में। एक बार हम फिर से समराइज करते हैं कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जो है वो प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज है, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन से होती है। बट ये कुछ हाई रिस्क कैटेगरी फीमेल्स में होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये इसीलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में होने वाला जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। इसे डायग्नोसिस करने के लिए हमें 6 से 7वें महीने के बीच में स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए, और यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, और जरूरत पड़ने पे मेडिकेशंस की हेल्प लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड यदि कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।